प्रिय विद्यार्थियों, संघनन के विस्तृत रूप बादल के विषय में हम चर्चा करते हैं। बादल काफी ऊंचाई पर वायु में लटके हुए ठोस कण पर संघनित होते हैं। जब जल बिंदुओं या हिमकणों के विशाल समूह होते हैं, बादल ऊपर उठते हुए गर्म व आर्द्र वायु राशि के रुद्रोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के औसांक से नीचे गिरने से बनता है। इस दृष्टि में बादल वायुमंडल की ऊंचाई पर बनने वाले कोहरा बना जा सकता है, यानी कि नीचे कोहरा नीचे जमता है, ऊंचाई पर जो बनने वाली प्रक्रिया है, जो कोहरे का जो विस्तृत रूप है ऊंचाई पर, उसे हम बादल कह सकते हैं। बादलों के हम प्रकार के विषय में बात करें। बादल कई प्रकार के होते हैं, प्राय इन्हें दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है: आकार, रूप, संरचना और ऊर्ध्वाधर विस्तार के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर बादल, आकार और रूप के आधार पर बादल निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पच्छाद में, जिसे साइरस क्लाउड्स कहते हैं, ये हिम के कणों से विरचित अत्यंत ऊंचे सफेद, पतले और पारदर्शी बादल होते हैं। ये देखने में रेशेदार और पक्षियों के पंखों के समान फैले हुए होते हैं, जिन्हें हम पच्छाद या साइरस क्लाउड्स कहते हैं। इस प्रकार से कपासी बादल, क्यूमुलस क्लाउड, इन बादलों का आधार समतल और शीर्ष गुंबद नुमा होता है। गोभी के फूल के समान ये बादल ऊपर की ओर विकसित होते हैं। प्रकार से स्त्री मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड्स, चादर के समान फैले ये बादल अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। आकाश में दिखाई देने वाले सभी बादल इन तीन प्रकारों में से कोई एक या अधिक ऊंचाई के मिश्रण से बनते हैं। ऊंचाई के आधार पर बादलों को तीन मुख्य वर्ग में हम बांट सकते हैं: ऊंचे मेघ, जो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं; मध्यम ऊंचाई के मेघ, जो 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं; निचले मेघ, जो धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। प्रकार से विभिन्न मिश्रण और ऊंचाई के आधार पर बादल, जैसे निचले मेघ, स्त्री मेघ, वर्षा स्त्री मेघ, कपासी मेघ, तथा वर्षा कपासी मेघ होते हैं। मध्य ऊंचाई के मेघ, मध्य स्त्री मेघ तथा मध्य कपासी मेघ होते हैं। और सबसे नीचे ऊंचे मेघ, पछाब मेघ, पछाब स्त्री मेघ तथा पछाब कपासी मेघ होते हैं। तो विद्यार्थियों, तीन प्रकार के मेघों के विषय में हमने चर्चा करी, जो विभिन्न ऊंचाइयों के आधार पर बने हुए होते हैं। इन मेघों में की विस्तृत व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन ऊंचाई के आधार पर बनने वाले और उनके आकार के आधार पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के मेघ हम लोग देखते हैं। आजकल विद्यार्थियों, प्रदूषण के द्वारा भी मेघ बनते हैं, जिन्हें हम भूरा बादल कहते हैं। बहुत चर्चित रहा है। 3 किलोमीटर मोटी चादर छाई हुई होती है। इसका मुख्य कारण खनिज ईंधन का ज्वलन होना, मतलब पेट्रोल से निकलने वाले जलवायु प्रभावित होते हैं। यह परत पृथ्वी पर सूर्य के लगभग 15% प्रकाश को रोक देते हैं। इसका प्रभाव वर्तमान में विशेषकर दक्षिण एशिया के आसपास है। इससे 20% वर्षा में कमी आती है। धुंध के मौजूद वायुकण वर्षा बूंदों को छोटा कर देती है। इसमें निम्न प्रकार देख सकते हैं: वर्षा में कमी आती है, सूर्यताप में कमी आती है, 10% फसल उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है, सांस लेने में या अस्थमा की बीमारी हो सकती है। तो ये पॉल्यूशन से बनने वाले, प्रदूषण से बनने वाले बादल के विषय में हमने आपसे चर्चा करी। उसी प्रकार से एक और वर्तमान में प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में हमें इस प्रकार के मेघों की स्थिति हमें देखने को मिलती है।
महानगरीय क्षेत्रों में, बड़े विस्तृत क्षेत्रों में ये बादल का निर्माण देखने को मिल रहा है। विश्व में प्रदूषण से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम किस प्रकार से इन ऊंचाई प्रदूषण को रोकें, जिससे क्या है कि आप जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है संघनन की, वो प्रक्रिया हो और उससे विश्व में, क्षेत्र विशेष में तो विद्यार्थी पुनः इस विषय पर बात चर्चा कर लें कि मेघों का जो वर्गीकरण मैंने आपको बताया अभी, ये वर्गीकरण में हम मोटे मोटे तौर पर दोबारा इसका मैं रिवाइज करूं तो मेघ समूह ऊंचाई के मेघ, जिसे साइरस क्लाउड्स कहते हैं, इसमें जैसे इसका हम उप विभाजन करें तो पछाब, पछाब स्तरीय या पछाब कपासी होंगे। आकार के आधार पर बताया मैंने, घोड़े के रेशमी तंतुओं का अच्छी तरीके से होता है, रंग श्वेत होता है और 8 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर, पछाब स्तरीय 6 से 10,000 मीटर ऊंचाई पर और पछाब कपासी 7 से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। मध्यम मेघ जिसे स्टेटस क्लाउड्स कहते हैं, मध्य स्तरीय या मध्य कपासी होते हैं, अविच्छिन्न समान चादरों की मोटी तह वाले होते हैं, भूरे नीले या श्वेत होते हैं, जो 2 से 5,000 या 3 से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। निम्न क्यूमुलस क्लाउड्स जो स्त्री कपासी या स्त्री होते हैं, अविच्छिन्न पतली समतल सतह, गोलाकार या बेलनाकार क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर होते हैं, भूरे सफेद व हल्के भूरे होते हैं, 1600 से 3,000 मीटर और 5,000 से नीचे होते हैं। निम्न ऊर्ध्वाधर निम्बस क्लाउड्स कपासी गोभी के फूल जैसा ऊपरी चमकीला नीला 300 से 600 मीटर और कपासी वर्षा पर्वत के भांति विशालाकार आकार ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है, 300 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर हमको देखने को मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुनः ऊंचाई के आधार पर एक बार फिर चर्चा कर लें इसको हम। चलो आपके सामने मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, यदि हम पृथ्वी को जलवायु कटिबंधों में बांटें तो उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के 23.5 के बीच में उष्ण कटिबंध होता है, 23.5 से 66 के बीच में शीतोष्ण होता है, उसके ऊपर आपका शीत कटिबंध की स्थिति होती है। तो उच्च जो मेघ है वो आपके 6 से 18,000 मीटर की ऊंचाई पर उष्ण कटिबंध में मिलेंगे, यानी कि ऊंचे गर्म उष्ण वाले क्षेत्रों में ऊंचाई ज्यादा होगी, ऐसे आप समझे। शीतोष्ण में उससे कम नीचे होंगे और शीत में सबसे नीचाई पर ये बादल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए उच्च मेघ, उन तीनों में बेसिक अंतर तापमान के आधार पर है कि किस प्रकार से ये मेघ उष्ण कटिबंध में ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। इसका कारण हवा तापमान गर्म होने के कारण से विरल हो जाती है और वो ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं, जबकि शीतोष्ण और शीत कटिबंध में शीत के प्रभाव के कारण से इनका संघनन नीचे ही हो जाता है, इसलिए यह बादल हमें नीचे मिलते हैं। बेसिक अंतर संघनन प्रक्रिया पर है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में संघनन अधिक ऊंचाई पर होता है, जबकि शीतोष्ण और शीत कटिबंध में संघनन नीचे होता है। इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध में 5 से 13,000 मीटर की ऊंचाई पर उच्च मेघ पाए जाएंगे, जबकि उष्ण कटिबंध में 6 से 8,000 पर और शीत में ये 3 से 8,000 की मीटर की ऊंचाई पर पाए जाएंगे। इस प्रकार से मध्यम मेघ हैं जो 2 से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जबकि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में 2 से 7,000 की मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और शीत कटिबंध में 2 से 4,000 की मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। निम्न मेघ हैं जो 2,000 से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में भी ये इनकी जो ऊंचाई है लगभग 2,000 से तीनों ही में 2,000 से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो मेघों का या बादलों का जो वर्गीकरण है, यह बादल संघनन का की प्रक्रिया के द्वारा बनने वाली एक नैसर्गिक क्रिया है, एक प्राकृतिक क्रिया है, और संघनन के आधार पर बादलों के विभिन्न प्रकार बनते हैं, जो उनके आकृति के आधार पर, उनके विस्तार के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनकी ऊंचाई के आधार पर मोटे मोटे तौर पर हमने 4 भागों में इसका विभाजन किया। पुनः बता दूं, उच्च मेघ, मध्यम मेघ,
निम्न मेघ और निम्न। इंग्लिश में इसको उच्च मेघ को साइरस क्लाउड्स बोलेंगे, मध्यम को स्ट्रेटस क्लाउड्स बोलेंगे और निम्न को क्यूमुलस। क्यूमुलस थोड़ा सा याद करने से आसान रहेगा। साइरस सबसे ऊंचे, स्ट्रेटस मध्यम, क्यूमुलस निम्न और निम्बस सबसे नीचे पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।